स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। तो हेपेटिक एनसेफेलोपैथी में क्या होता है, जनरली हम अगर हेपेटिक वर्ड से देखें अगर तो हैप वर्ड हमारा जाता है लीवर के लिए। तो हेपेटिक वर्ड पे अगर हम जाते हैं तो ये हम लोगों को अंडरस्टूड है कि ये लीवर से जुड़ी हुई कंडीशन है, मतलब लीवर से जुड़ी हुई डिजीज़ है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये लीवर से तो जुड़ी हुई है, लेकिन इसका अफेक्ट जहाँ कहाँ जाता है वो जाता है हमारे ब्रेन के ऊपर। इसमें मतलब ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो यूजुअली इसमें क्या होता है कि जब लीवर अपने जो टॉक्सिन्स हैं, जो टॉक्सिन प्रोडक्ट है, उनको प्रॉपरली तरीके से रिमूव नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर लीवर प्रॉपर तरीके से रिमूव नहीं कर पाता है तो इसका इफेक्ट हमारा डायरेक्टली ब्रेन पे जाता है, और जो हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो इम्पेयर्ड हो जाता है। लाइक कंफ्यूजन और जजमेंट में थिंकिंग, जजमेंट, कंफ्यूजन, सीजर्स, इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये है हमारा हेपेटिक एनसेफेलोपैथी में। और इसमें ये जनरली किन कंडीशन में होता है, जब लीवर की कोई सीवियर डिसऑर्डर हो गया हो। लीवर का कोई सीवियर डिसऑर्डर अगर हम बोल सकते हैं तो वो है हमारा सिरोसिस ऑफ लीवर एंड हेपेटाइटिस, और अदर प्रॉब्लम भी है जो लीवर की है। तो सीवियर लीवर की जो प्रॉब्लम है, सीवियर कंडीशन, या लीवर फेलियर हो जाना, तो उन कंडीशन में जब लीवर अपने टॉक्सिन्स को रिमूव, वेस्टेज को रिमूव नहीं कर पाता है, उसकी वजह से टॉक्सिन्स क्या लेवल जो है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, और इसका इफेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पर आता है। तो जब नर्वस सिस्टम में जब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, दैट इज द हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। तो एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं क्या है। हेपेटिक एनसेफेलोपैथी जनरली अकर इन पीपल विद क्रोनिक लीवर डिजीज। ये ज़्यादातर किन में होता है, जिनको क्रोनिक लीवर डिजीज हो। क्रोनिक लीवर डिजीज हो गई जो कि काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही हो, लाइक सिरोसिस ऑफ लीवर, हेपेटाइटिस, या अनदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होता है कि सिरोसिस ऑफ लीवर अगर हम रिवाइंड करें तो सिरोसिस ऑफ लीवर में था कि मोस्ट ओफनली जो सिरोसिस ऑफ लीवर है वो होता है अल्कोहल की वजह से। अल्कोहलिज्म इज द मेन कॉज ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। अनदर भी है जैसे बाइलियरी सिरोसिस ऑफ लीवर, लेकिन मेन कॉज जो है वो इसका अल्कोहल ही माना जाता है। अल्कोहल जो लीवर होता है वो अपने सेल को रीजनरेट करता रहता है जनरली, बट इसमें क्या होता है, अगर हम क्रोनिक अल्कोहल लेते रहे तो वो लीवर अपने सेल्स को रीजनरेट कर ही नहीं पाता है, तो उसमें लीवर में जो है क्या वो स्कार पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को हम सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। और दूसरा मैंने यहाँ पे बताया हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस आपको पता ही, हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। उसके भी बहुत सारे रीजन है, तो हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो कोई भी क्रोनिक लीवर कंडीशन लाइक सिरोसिस ऑफ लीवर एंड हेपेटाइटिस कैन क्रिएट द हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। और ये ट्रिगर किन किन कंडीशन में हो सकता है, अगर कोई इन्फेक्शन हो, डिहाइड्रेशन हो जाए बॉडी में, तो इन कंडीशन में ट्रिगर्स पे जा सकता है। द नेक्स्ट, अब क्या होता है इसमें, अगर हेपेटिक एनसेफेलोपैथी हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, द लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग। तो जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो खत्म हो जाती है। लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग व्हेन अ डैमेज लीवर, जो लीवर डैमेज हो गया है। डैमेज लीवर क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। देयर इज अ मैनी क्रोनिक लीवर कंडीशन और लीवर डिजीज। तो वो कौन कौन से, सिरोसिस ऑफ लीवर, हेपेटाइटिस, ट्रिगर होता है हमारे डिहाइड्रेशन पे, इन्फेक्शन पे। तो व्हेन अ डैमेज लीवर डज नॉट रिमूव टॉक्सिन्स, जब जो लीवर है जो डैमेज हो चुका है बिकॉज ऑफ मैनी सीवियर लीवर कंडीशंस और डिजीज, वो ब्लड में से टॉक्सिन्स रिमूव नहीं कर पा रहा है। इसका इफेक्ट क्या आया कि देयर इज अ लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग। तो इसमें क्या हुआ कि ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो लॉस हो गई बिकॉज ऑफ लीवर, डैमेज्ड लीवर डज नॉट रिमूव द टॉक्सिन्स प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ये कारण, और इसका कारण क्या है, सिरोसिस ऑफ लीवर, हेपेटाइटिस एंड मैनी अदर कंडीशंस। तो अब हम इसमें बट अगर बात करें, हम हेपेटिक एनसेफेलोपैथी इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शंस अकर ड्यू टू सीवियर हेपेटिक डिजीज। गॉट इट।
और मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता दूं, जो हेपेटिक एनसेफेलोपैथी है इसको हम पोर्टोसिस्टेमेटिक एनसेफेलोपैथी भी कहते हैं। इसका अनदर नेम है पोर्टोसिस्टेमेटिक। The another name of hepatic encephalitis is the portosystematic encephalopathy। तो ये थी हमारी अबाउट द डिस्क्रिप्शन अबाउट द हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। तो अब हम इसमें टाइप्स में देख लेते हैं। तो टाइप्स हमारे ये 2 टाइप्स का होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। अक्यूट एंड क्रोनिक 2 टाइप्स का एनसेफेलोपैथी होता है। तो इसमें अक्यूट हमारा आ जाता है जब हमारा कोई इट इज़ अकर ड्यू टू सीवियर डिजीज सच एज, जब कोई वायरल हेपेटाइटिस हो उस कंडीशन में हमारा अक्यूट हो जाता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस जो जैसे कि सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया या अनदर कोई लीवर कंडीशन हो गई। तो ये था हमारा टाइप्स अक्यूट एंड क्रोनिक। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके एटियोलॉजी। अगर हम एटियोलॉजी में जाते हैं तो एटियोलॉजी में हमारा आ जाता है कोई रिसेंटली कोई सर्जरी हुई हो पेशेंट की, लीवर से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई हो, लीवर शंट डला हो। लीवर शंट में क्या हो जाएगा, अगर किसी लीवर में कोई शंट है, 2 वेन्स को जोड़ने के लिए कोई शंट डला है, तो उस कंडीशन में भी हमारा हेपेटिक एनसेफेलोपैथी भी हो जाता है। जब अगर लीवर में कोई शंट डला है, सर्जरी हुई है, सर्जरी के थ्रू रिसेंट सर्जरी, इसमें क्या है कि कोई शंट अगर लीवर में डला है और लीवर इम्प्रॉपर तरीके से उसका प्रॉपरली तरीके से काम नहीं कर रहा है, देन इट कॉज द हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन डाइट, अगर कोई पर्सन अपनी डाइट में हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन डाइट। अनदर इज द रीनल डिसऑर्डर, रीनल किडनी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो पेशेंट को। नेक्स्ट वन है हमारा इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, जैसे कि मैंने बताया है वो ट्रिगर हो जाता है डिहाइड्रेशन में और इन्फेक्शन की कंडीशन में। इन्फेक्शन, इसमें इन्फेक्शन में हमारा आ जाएगा सच एज निमोनिया। अनदर है हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन उसके बाद हमारा आ जाएगा यूज ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। अगर हम कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग यूज कर रहे हैं और कोई इंजरी या ट्रोमा हुआ हो लीवर में, रिसेंट कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई इंजरी हुई हो जिससे कि लीवर पे अफेक्ट आया है, लीवर में इंजरी हुई है डायरेक्टली। तो ये है हमारा एटियोलॉजी अबाउट द हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। इसमें हमने क्या देखा कि कोई रिसेंट सर्जरी हुई है, रिसेंट सर्जरी में हमने क्या हुआ, लीवर में कोई शंट डला है, उसमें भी क्या होता है टॉक्सिन्स प्रोडक्ट क्या है वो रिमूव नहीं हो पाते हैं। हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन डाइट। रीनल डिसऑर्डर हो, रीनल डिसऑर्डर में हमारा जो किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर, इन्फेक्शन सच एज निमोनिया, डिहाइड्रेशन एंड इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का अगर पेशेंट यूज कर रहा है तो इन कंडीशन में हमारा हो सकता है कारण ये कारण हमारे हो सकते हैं हेपेटिक एनसेफेलोपैथी के। अब अगर हम साइन एंड सिम्टम की बात करें तो साइन एंड सिम्टम में हमारा क्या आ जाएगा कि हमें पता है कि जब लीवर के टॉक्सिन्स प्रोडक्ट रिमूव नहीं हो पा रहे हैं थ्रू द ब्लड, इसका अफेक्ट हमारा ब्रेन से जाएगा। तो साइन एंड सिम्टम भी हमारे ब्रेन से ही रिलेटेड होंगे।
तो साइन सिम्टम में अगर हम देखें तो सबसे पहले पुअर जजमेंट और पुअर कंसंट्रेशन एबिलिटी, कि हम किसी चीज़ को जज भी नहीं कर पाएंगे और हम किसी चीज़ पे प्रॉपरली कंसंट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे। मेमोरी इम्पेयरमेंट, पेशेंट को क्या होगा कि कुछ भी याद करने में या रीमाइंड करने में, रिकॉल करने में किसी भी पुरानी चीज़ को, उसको बहुत ही प्रॉब्लम होगी, उसको कुछ भी अपना पुराना याद नहीं आएगा। तो हम अगर बात करें साइन एंड सिम्टम में, पुअर कंसंट्रेशन, मेमोरी इम्पेयरमेंट, तो ये साइन सिम्टम में हमारा ये है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। इसमें क्या आ जाएगा, पेशेंट को पुअर जजमेंट रहेगी, पुअर कंसंट्रेशन रहेगा और मेमोरी इम्पेयरमेंट भी हो जाएगा। और अगर कंडीशन हमारी सीवियर है, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी की कंडीशन अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो चुकी है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा कि पेशेंट में पर्सनैलिटी चेंजेस देखने को मिलेंगे। पेशेंट की जो पर्सनैलिटी चेंजेस हैं हमें वो देखने को मिलेंगे। इम्पेयर्ड मूवमेंट, जो मूवमेंट है हमारे वॉलंटरी इनवॉलंटरी मूवमेंट है, वो भी लॉस होने लग जाएगी। कंफ्यूजन रहेगा पेशेंट को। कंफ्यूजन, एंजाइटी, और पेशेंट may be suffer from seizure in case of severe encephalopathy। सीवियर एन्सेफेलोपैथी में पेशेंट की पर्सनालिटी चेंजेस, जो कि एक बहुत बड़ा सिम्टम है एन्सेफेलोपैथी का, पेशेंट की पर्सनालिटी में चेंजेस आने लग जाएंगे, पेशेंट में मूवमेंट इम्पेयरमेंट हो जाएगी, कंफ्यूजन रहेगी, एंजाइटी रहेगी, एंड द मेन है हमारा सीजर। अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन एन्सेफेलोपैथी बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो चुकी है तो उसमें सीजर भी पेशेंट को आ सकते हैं। शेकी हैंड्स मतलब कि पेशेंट के जो हाथ है वो शेक करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारे साइन एंड सिम्टम है अबाउट द हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। हेपेटिक, अब इसमें हमारा क्या क्या आ गया है, पुअर जजमेंट, पुअर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी इम्पेयरमेंट। पेशेंट किसी चीज़ में हर बात में कंफ्यूज भी रहेगा, वो कंसंट्रेशन भी अपने काम पे प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा और उसका मेमोरी इम्पेयरमेंट भी होना स्टार्ट हो जाएगा। इन सीवियर कंडीशन हमारा रहेगा पर्सनैलिटी चेंजेस, मूवमेंट इम्पेयरमेंट, कंफ्यूजन, एंजाइटी, सीजर एंड शेकी हैंड्स। तो ये है हमारे साइन एंड सिम्टम ऑफ द एन्सेफेलोपैथी। अब हम बात कर लेते हैं इसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। इन्वेस्टिगेशन हमारी जाएंगी इसमें इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, LFT हमारा हो गया लीवर फंक्शन टेस्ट, देन हमारा CT स्कैन, MRI, तो ये ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनी इन्फेक्शन इन द ब्लड। तो ये है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, लीवर फंक्शन टेस्ट, CT स्कैन, MRI एंड ऑल ब्लड इन्वेस्टिगेशन लाइक CBC। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद हम इसमें बात करेंगे इसके प्रिवेंशन मैनेजमेंट की, मेडिकल मैनेजमेंट में अगर हम सबसे पहले देखें तो अगर इन्फेक्शन है, पेशेंट में अगर इन्फेक्शन है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं थ्रू द एंटीबायोटिक्स।
एंटीबायोटिक्स इसमें हम लेंगे, एंटीबायोटिक्स में हम इसमें जा सकते हैं रिफैक्सिमिन। रिफैक्सिमिन हमारा इसमें रहेगा चॉइस ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट, चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। सेकंड हमारा आ जाएगा इसमें लैक्सेटिव्स। लैक्सेटिव्स हम क्यों लेंगे, ये तो हो गया टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। अब इसमें लैक्सेटिव्स लेंगे हम, लैक्सेटिव में हम ले सकते हैं लैक्टुलोज ओरल सॉल्यूशन। तो लैक्सेटिव्स क्या करेगा, ये हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालने का काम करेगा। अगर हम लैक्सेटिव्स लेते हैं तो जो ब्लड में टॉक्सिन्स प्रेजेंट है उनको बाहर निकालने का काम करेगा, टू रिमूव टॉक्सिन्स। और इसका हमारा रहेगा लैक्टुलोज ओरल सॉल्यूशन। तो इसमें हमारा ये है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम इसमें अगर प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हमारा मेन इसमें रहेगा कि अवॉइड फैटी डाइट, फैटी कंटेनिंग जो भी डाइट होगी जिसमें कि फैटी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रहेंगे वो हमें नहीं खाना है। वॉश हैंड्स आफ्टर एंड बिफोर केयरिंग ऑफ द पेशेंट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। और इसमें सबसे मेन है कि सिरोसिस ऑफ लीवर इज द मेन कॉज ऑफ हेपेटिक एन्सेफलाइटिस। तो पेशेंट को हम सडनली सेसेशन ऑफ अल्कोहल के लिए बोलेंगे कि आपको अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको अल्कोहल बंद करना है। बिकॉज ऑफ पेशेंट की जो कंडीशन है, मे बी द कॉज ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर इज द अल्कोहल। अवॉइड स्लीपिंग पिल्स एंड एंटी डिप्रेसेंट पिल्स भी हम पेशेंट को अवॉइड करने को बोलेंगे बिकॉज ऑफ दैट आर कनेक्टेड टू आवर नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में ऑलरेडी हमारी इंपेयरमेंट चल रही है, नर्वस सिस्टम हमारा लॉस ऑफ फंक्शनिंग हो चुकी है। तो जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मेडिकेशंस हैं लाइक एंटी डिप्रेसेंट और स्लीपिंग पिल्स, वो हम पेशेंट को बोलेंगे कि ये आपको अब अवॉइड करनी है। और पेशेंट को बोलेंगे कि हम आप जिन लोगों को इन्फेक्शन ऑलरेडी है तो उन लोगों को भी अवॉइड करें और उनसे इंटरेक्शन ना करें। लाइक अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो सेकंड अनदर पर्सन को भी हेपेटाइटिस हो सकता है, तो अवॉइड करें कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। रेगुलर एक्सरसाइज करें, अवॉइड फैटी डाइट एंड द स्पेशल है हमारा अवॉइड अल्कोहल एंड अवॉइड द स्लीपिंग पिल्स और एंटी डिप्रेसेंट पिल्स। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। होप सो आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसका ब्रीफ में एक बार देख लेते तो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी क्या था। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी है हमारा जब लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, अपने टॉक्सिन्स जो ब्लड में टॉक्सिन्स हैं जो रिमूव होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, तो वो ब्लड में कंटेन रहते हैं। तो इसका इफेक्ट हमारा ब्रेन पे, नर्वस सिस्टम पे जाता है और नर्वस सिस्टम अपना लॉस ऑफ फंक्शनिंग कर देता है, वो अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसका कारण हमारे हो सकता है लीवर की कोई रिसेंट सर्जरी हुई हो, कोई इन्फेक्शन हो, हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन डाइट, कोई रीनल डिसऑर्डर हो, कोई ट्रोमा या इंजरी हुई हो, और अगर पेशेंट में डिहाइड्रेशन भी है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ हो, सीवियर नोजिया, सीवियर वोमिटिंग और लूज मोशंस हुए हो जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया और पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया है। ये है हमारा अबाउट द हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी की इटियोलॉजी। अब इसमें साइन एंड सिम्टम हम देख लेते हैं। इसे पुअर जजमेंट, पुअर कंसंट्रेशन बिकॉज ऑफ दैट्स रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। तो पेशेंट पुअर जजमेंट रहेगी, कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे और मेमोरी इंपेयरमेंट भी हो जाएगी। अनदर है हमारा फीचर्स ऑफ सीवियर कंडीशन में, अगर सीवियर एन्सेफेलोपैथी हो गई है तो सीजर पेशेंट को आएंगे, एंग्जाइटी, कंफ्यूजन, पर्सनैलिटी चेंजेस भी रहेंगे। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई। और ड्रग ऑफ चॉइस में हम अगर इन्फेक्शन है पेशेंट को तो एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स देंगे और लैक्सेटिव्स देंगे जो कि रिमूव फॉर द रिमूविंग ऑफ टॉक्सिन्स। और लास्ट वन इसमें अगर हम सर्जरी देखते हैं, सर्जरी की तरफ अगर हम जाएंगे, अगर हमारा ये है कि लीवर कंप्लीटली फेल हो चुका है, लीवर फेलियर की कंडीशन आ चुकी है, तो उसमें हम लीवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी पे भी जा सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन हमारा रहेगा लीवर ट्रांसप्लांट इन सर्जिकल मैनेजमेंट। तो होप सो आप सब लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस